हेलो दोस्तों, आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय के 2016 से लेकर 2020 तक के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप 2016 के बहुविकल्पीय प्रश्न देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ICT का पूरा नाम है इनपुट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इनपुट कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ICT का पूरा नाम हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, ICT शिक्षण और अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, CD-ROM का पूरा नाम है कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, CD-ROM का पूरा नाम हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और दोस्तों रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों, आपको एक बात याद रखना है, जो रीड ओनली मेमोरी यानी कि जो रोम होती है ये स्थायी मेमोरी होती है, जबकि रैम होती है ये अस्थायी मेमोरी होती है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, इंटरनेट में परस्पर लाइव बातचीत करने को कहते हैं इंटरफेस, वेबसाइट, गोफर या फिर चैटिंग। तो दोस्तों, इंटरनेट में परस्पर लाइव बातचीत करने को चैटिंग कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व हैं सूचना, स्रोत, प्रसारण एवं प्राप्ति या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, संचार की प्रक्रिया में जो तत्व हैं, सूचना भी है, स्रोत भी है, प्रसारण एवं प्राप्ति भी है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है, CAL का पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड लर्निंग, कॉम्पैक्ट ऑडियो लाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन लोडिंग या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, CAL का पूरा नाम हो जाएगा कंप्यूटर एडेड लर्निंग, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। और दोस्तों, आपको याद रखना है, इसमें कंप्यूटर को शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में सहायक साधन यानी कि टूल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप 2017 के बहुविकल्पीय प्रश्न देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सूचना के घटक हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, संप्रेषण या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूचना के घटक हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, संप्रेषण, नेटवर्क, संचार आदि। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है विषय का समाकलन, विषय का मूल्यांकन या फिर एवं भी दोनों या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि ICT का प्रयोग है विषय का समाकलन, विषय का मूल्यांकन एवं भी दोनों। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विषय का समाकलन और विषय का मूल्यांकन। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है मुख्य माध्यम, हार्डवेयर माध्यम एवं भी दोनों या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों, कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है मुख्य माध्यम और हार्डवेयर माध्यम दोनों। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, संचार माध्यम का आशय है संदेश के प्रवाह में प्रयुक्त किए जाने वाले माध्यम। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग होता है इंटरनेट में, ईमेल में, ई-कॉम में या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। तो दोस्तों, शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग होता है इंटरनेट में भी होता है, ईमेल में भी होता है और ई-कॉम में भी होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है, शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु भारत में शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम है सोनी, ज्ञान दर्शन, परिवर्तन या फिर कृषि दर्शन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु भारत में शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम है ज्ञान दर्शन। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, यहाँ पे आप 2018 के बहुविकल्पीय प्रश्न देख सकते हैं।
पहला प्रश्न पूछा गया है, सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टोपोलॉजी कहते हैं, प्रयोगशाला कहते हैं, संचार कहते हैं या आंकड़ा कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा संचार कहते हैं। ठीक है, प्रेषक, माध्यम, प्राप्तकर्ता, संदेश आदि संचार के घटक हैं, आपको याद रखना है। पूछा गया है संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व हैं सूचना स्रोत, प्रसारण, प्राप्ति या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति एक साथ संभव है सिंप्लेक्स में, हाफ ड्यूप्लेक्स में, फुल ड्यूप्लेक्स में या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, फुल ड्यूप्लेक्स में। क्योंकि दोस्तों जो सिंप्लेक्स होता है इसमें सूचना का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है, एक पक्ष भेज सकता है सूचना और दूसरा प्राप्त कर सकता है। इसका उदाहरण रेडियो है। ठीक है, इसमें आप केवल सुन सकते हैं। जबकि हाफ ड्यूप्लेक्स जो होता है इसमें सूचना दोनों दिशा में जा सकती है लेकिन एक समय में केवल एक दिशा में ही जाएगी। ठीक है, और जो फुल ड्यूप्लेक्स होता है इसमें सूचना का आदान प्रदान दोनों दिशाओं में एक साथ संभव है, जैसे टेलीफोन, मोबाइल कॉल और जो वीडियो कॉल होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, फुल ड्यूप्लेक्स में। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, प्रसार भारती का गठन कब हुआ? 23 नवंबर 1987 में, 23 नवंबर 1997 में, 23 नवंबर 2001 में या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 नवंबर 1997 में। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, एडुसेट का पूरा नाम है एजुकेशनल सेटअप, एजुकेशनल सैटेलाइट, एजुकेशनल स्टार्टअप या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, एडुसेट का पूरा नाम होता है एजुकेशनल सैटेलाइट। ठीक है, यानी कि शैक्षिक उपग्रह। और दोस्तों आपको याद रखना है 20 सितंबर 2004 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप 2019 के बहुविकल्पीय प्रश्न देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, उपयुक्त दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में आप देख सकते हैं पूछा गया है, आईसीटी का पूरा नाम है। दोस्तों देख सकते हैं सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सूचना एवं संचार प्रसारण, सूचना एवं संचार प्रसंग या फिर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आईसीटी का पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि दोस्तों सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी, धोखे किए जाते हैं लुभावने, ऑफरों से संबंधित, क्रैकिंग से संबंधित, हैकिंग से संबंधित या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी? तो दोस्तों जो ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी यानी कि धोखे किए जाते हैं वो लुभावने, ऑफरों से संबंधित भी होते हैं, क्रैकिंग से संबंधित होते हैं और हैकिंग से भी संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, विकिपीडिया है एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट, हार्डवेयर, उपयुक्त दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों विकिपीडिया तो आपने चलाई होगी, एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, संचार तंत्र के मुख्य अंग हैं माध्यम, रिसीवर, प्रेषक या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी? तो दोस्तों संचार तंत्र के मुख्य अंग होते हैं प्रेषक, माध्यम, रिसीवर, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप 2020 के बहुविकल्पीय प्रश्न देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, डेटाबेस के तत्व हैं फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल या फिर ऑप्शन डी ये सभी? तो दोस्तों डेटाबेस के तत्व होते हैं फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी ये सभी। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, इनमें से किसका उपयोग डाटा भंडारण के लिए नहीं होता है? पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, लाइट पेन, मेमोरी कार्ड। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे पेन ड्राइव का यूज होता है डाटा रखने के लिए, हार्ड डिस्क का यूज भी डाटा रखने के लिए होता है और मेमोरी कार्ड का यूज भी डाटा भंडारण के लिए होता है। जबकि लाइट पेन का प्रयोग नहीं किया जाता है डाटा भंडारण के लिए। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया है,
प्राचार्य के लिए संप्रेषण उपकरण उपयोगी हैं? टेलीफोन, मोबाइल, परिवीक्षण उपकरण या स्पीकर, फैक्स सेवाएं या फिर ये सभी। तो दोस्तों प्राचार्य के लिए संप्रेषण उपकरण उपयोगी हैं ये सभी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया है स्लाइड तैयार करने के लिए इनमें से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? MS वर्ड का, MS पावर पॉइंट का, MS एक्सेस का या फिर MS एक्सेल का। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा स्लाइड तैयार करने के लिए MS पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न की, इसमें पूछा गया है इंटरनेट के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कुल हमने 25 प्रश्न कराए हैं। 25 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्लास के साथ।